एक बार की बात है जब विष्णु भगवान अपने वैकुंठ लोक में अपनी शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे और उनके अंगरक्षक जय और विजय उनके शयन कक्ष के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार भगवान विष्णु से मिलने के लिए आए। अब क्योंकि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे इसलिए उनके अंगरक्षकों जय और विजय ने ब्रह्मा देव की पुत्रों को भगवान विष्णु के कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। तो इस बात पर ब्रह्मा देव के पुत्र भगवान विष्णु के अंगरक्षक जय और विजय दोनों पर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उन दोनों को कहा कि हम भगवान विष्णु से मिलने के लिए आए हैं और आप हमें रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जय और विजय ने उनकी एक न सुनी और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इस पर ब्रह्मा देव के पुत्र उन दोनों से बहुत ही क्रोधित हो गए और अपने क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु के अंगरक्षक को जय और विजय को वहीं खड़े खड़े श्राप दे दिया कि तुम दोनों पृथ्वी लोक पर राक्षस के रूप में जन्म लोगे और तुम दोनों अपने समय के सबसे निर्दयी और अधर्मी व्यक्ति बनोगे। इस पर भगवान विष्णु के अंगरक्षक जय और विजय ब्रह्मा देव के पुत्रों से क्षमा याचना करने लगे, लेकिन अब दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। इतना कहकर ब्रह्मा देव के पुत्र वहां से चले गए। अपने कक्ष के बाहर शोर सुनकर भगवान विष्णु उठकर बाहर आए और उन्होंने देखा कि उनके दोनों आज्ञाकारी अंगरक्षक भगवान ब्रह्मा के पुत्रों से क्षमा याचना कर रहे हैं। इस पर भगवान विष्णु ने पूछा कि क्या हुआ, तब ब्रह्मा देव के पुत्रों ने उन्हें पूरा वाकया सुनाया। इस पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा देव के पुत्रों से कहा कि यह तो मेरे अंगरक्षक है, इन्होंने तो बस अपने कर्तव्यों का पालन किया है। अपने अंगरक्षकों की क्षमा याचना पर भगवान विष्णु ने उन दोनों को बताया कि तुम दोनों पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में अवश्य जन्म लोगे, लेकिन अगर तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से हो तो तुम दोनों का यह श्राप मिटाया जा सकता है, जिससे तुम दोनों को मुक्ति मिल जाएगी, जिससे तुम वापस वैकुंठ लोक में आ जाओगे। इसलिए भगवान विष्णु ने श्री राम, श्री कृष्ण और वराह अवतार लिए।